हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं आज से इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज़ चालू कर रहा हूँ जो बेसिक से इंग्लिश ग्रामर बेसिक से एडवांस ये कवर करेगी और इसमें बेसिक्स वर्ड्स में पार्ट ऑफ स्पीच, आर्टिकल, वोकैबुलरी और टेंसेस फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वॉइसेस, एक्टिव एंड पैसिव। अभी फिलहाल में ये टॉपिक हम कवर करेंगे और इसमें हमारी जो गलतियां होती है, जो हम समझ नहीं पाते हैं, वो ये है 99% वर्ड्स, यही है। हमारी टेंसेस समझ में आ जाती हैं, टेंसेस में नरेशन है, ये भी समझ में आता है, वॉइसेस है, समझ में आता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा 99% हम मिस करते हैं वर्ड्स। हमारा जो सबसे वीक पॉइंट है वो वर्ड्स है। अब ये वर्ड्स कैसे है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। चलो तो शुरू करते हैं। और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मैं इतना यूट्यूब खंगाला सारा वीडियोस देखे, लेकिन मुझे सब तो मिले, हर चीज़ के बारे में मिला, लेकिन एक दूसरे से लिंक नहीं मिला। अब क्या होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब पढ़ लिए, लेकिन एक दूसरे से हमें लिंक करने में प्रॉब्लम होती है। हम नाउन को अलग से पढ़ लिए, हाँ भाई नाउन है, प्रोनाउन है उसकी जगह पे रहने वाले, एडजेक्टिव है, लेकिन एक दूसरे से जो लिंक होता है वो कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको वहाँ से पढ़ाऊँ कि जहाँ से एक दूसरे का कनेक्शन बहुत मजबूत हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश क्या है? अपने आप में एक लैंग्वेज है। और ये जो लैंग्वेज भाषा होती है वो किससे आती है? साउंड से। साउंड्स। अब ये साउंड्स आ, बा, ता, यही सब मिलके तो लैंग्वेज बनते हैं। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर्स हैं, जैसे हिंदी के वर्णमाला हो गए, का, खा, गा, घा, और ऐसे ही इंग्लिश में साउंड्स के लिए 26 लेटर्स हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ये हो गए टोटल 26 लेटर्स। ये हो गए टोटल 26 लेटर्स। इनको कहते हैं अल्फाबेट। क्या कहते हैं?
अल्फाबेट। अब पॉइंट की बात यह है कि जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये इसमें से ये ऐसे वर्ड हैं जो बिना जबान के लगे मतलब फ्लो में बहते हैं, बिना किसी रिकॉर्ड के आते हैं। एंड ए, मतलब होठ नहीं लड़ते हैं और बिना रुकावट की आवाज बाहर आते हैं। तो ये अल्फाबेट, इनको अल्फाबेट कहते हैं। तो ये जो लेटर्स हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है वावुल, वही जो हलक से वर्ड निकलते हैं, ये है 5, ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी के कॉन्सोनेंट हैं। बी, सी, डी, एफ, जी एंड सो ऑन। तो ये टोटल कितने हैं? 5 और ये 21। तो एक रूल है, रूल ये समझ लीजिए कि कोई भी वर्ड हो, अब ये है साउंड। देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, इंग्लिश अपने आप में भाषा है और भाषा कहां से आती है? साउंड से, और साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये लेटर्स हैं, और ये लेटर्स होते हैं 26। इंग्लिश डिक्शनरी की जितनी भी वर्ड्स हैं ये सारी इसी लेटर्स से आती है। अब बनते कैसे हैं? तो ये वर्ड्स जो बनते हैं ये वावेल और कॉन्सोनेंट्स मिला के, वावेल प्लस कॉन्सोनेंट, ये मिला के वर्ड्स बनते हैं। जैसे आई और हो गया इन इक्वल टू इन, ये हो गया एक वर्ड हो गया ये आई प्लस इन। तो इसका ये हो गया परिभाषा कि अ ग्रुप ऑफ लेटर, मतलब एक से ज्यादा वर्ड, ग्रुप ऑफ लेटर्स, a group of letters which has meaning, it's called word। इतना समझ में आ गया? इंग्लिश साउंड से आता है, साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इतने लेटर्स हैं, ये टोटल लेटर्स हैं 26। अब ये लेटर्स को अल्फाबेट कहते हैं। अब ये लेटर्स को दो पार्ट में बांटा गया है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। मींस कि कोई भी वर्ड बिना वॉवेल के नहीं बनेगा, बने नहीं सकता है। हाँ, एक चीज का है कि अगर ये वाई आई की तरह ट्रीट होता है, इसलिए कुछ वर्ड्स ये वाई जो है आई की तरह ट्रीट होता है। ये आई की तरह ट्रीट होता है, इसलिए कुछ वर्ड्स विदाउट वावेल के ही बनते हैं। जैसे हो गया रिदम, RYTHEM, जिप्सी, जिप्सी का नाम सुने होंगे ना, जिप्सी हो गया, जिम हो गया, और क्रिप्ट हो गया, कराई हो गया, स्काई हो गया, और ये जिसमें वाई आई की तरह ट्रीट होता है। ओके, तो मतलब वॉवेल और कॉन्सोनेंट मिला के ही वर्ड्स बनते हैं 99.99%। कुछ परसेंट है जिसमें वाई आई की तरह ट्रीट होता है, तो उसमें विदाउट वॉवेल के वर्ड बन जाते हैं। ठीक है, अब वर्ड के बारे में तो पता हो गया आपको।
चलिए एक चीज और, यहां पे तो मैं बोला हूं कि दो या दो से ज्यादा लेटर्स के मिलने से एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो वो वर्ड कहलाता है। लेकिन यहाँ पे ए एंड आई ये दोनों सिंगल ही अपने आप में वर्ड है। जैसे ए मतलब हो गया एक और आई हो गया मैं, ये दोनों अपने आप में ही वर्ड है, इनको ग्रुप ऑफ लेटर में इंक्लूड नहीं करना। ये दो वर्ड हैं जो अपने आप में ही एक वर्ड है, और इसलिए नोटिस करेंगे कि बहुत ज्यादा वर्ड इस दोनों से मिला के ज्यादा बनता है, बहुत ज्यादा वर्ड ये दोनों से बनता है। तो ये हो गया वर्ड तक हम लोग पहुंच गए। ठीक है, इंग्लिश कहां से आती है? साउंड से। साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर होते हैं 26 लेटर्स। लेटर्स में दो टाइप्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स। अब ये दोनों के मिलने से क्या बनता है? वर्ड। वो भी अगर मीनिंगफुल वर्ड है तो, ये नहीं कि एन आई बन जाए तो इसका कोई माने नहीं है। जैसे हो गया आई प्लस एन, ग्रुप ऑफ लेटर, मतलब एक से ज्यादा लेटर्स मिला के वर्ड बनते हैं। तो ये इसमें तो दो वर्ड है लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है। प्लस जबकि आई प्लस एन बराबर इन हो जाता है, तो इन मतलब अंदर होता है। ये वर्ड मतलब मीनिंगफुल होने चाहिए। मीनिंगफुल होना चाहिए। ओके, वर्ड्स हो गए। फिर वर्ड प्लस वर्ड मिलकर बनते हैं सेंटेंस। वर्ड प्लस वर्ड मिलकर बनते हैं सेंटेंस। जैसे आई प्लस मिनिमम, देखिए से ही सिट्स, ये हो गया सेंटेंस। अब सेंटेंस प्लस सेंटेंस, ये पूरी लैंग्वेज बन गई। ये पूरी लैंग्वेज बन गई। तो हमें फोकस क्या करना है? अभी देखिए, अभी हमने सीखा लेटर्स के बारे में। लेटर्स से फिर वर्ड कैसे बनते हैं। तो वर्ड के साउंड्स पे आते हैं। जो साउंड्स लेटर्स है, वर्ड